कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, वह उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने 600 पेन खरीदे थे। मैं मान लेता हूं दुर्गा जी 1 रुपए का एक पेन खरीदा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि 480 पेन उस आदमी ने 600 रुपए के बेच दिए। ये कह सकता हूं 600 के बेच दिए। आप देख सकते हैं कि ये 4 और 5 का रेशियो है। 4 और 5 का रेशियो, मैं ये कह सकता हूं अगर ये 100 रुपए के थे तो 125 के बना के बेच दिए। तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताना कि जो 480 पेन है वो कितना हिस्सा है, तो आप कहेंगे 4/5 हिस्सा है, जिसपे आप कह रहे हो कि आपने 25% की प्रॉफिट कमाई है। कमाई है नहीं भाई, 100 से 125 का मतलब आपने 125% की प्रॉफिट कमाई है। पहले 4/5 हिस्से पे, 4/5 हिस्सा कैसे है, जैसे 600 के कई सारे हिस्से हैं। एक हिस्सा है 480, एक हिस्सा है 100 और एक हिस्सा है 20। यही तो है, यही हिस्से हैं, तीन हिस्से तो किए उसने। तो पहले वाले हिस्से पे जो लाभ है वो 25% आ गया। अब ये कह रहा है कि 100 पेन को इसने इससे भी 10% अधिक पर बेचा है, 12.5 यानी 137.5। दुर्गा जी एक बात बताइए, अगर 125 में 25% लाभ था तो 37.5% लाभ अगले 100 पेन पे होगा, 37.5। अच्छा, अगर हमने किसी को सीपी पर बेच दिया तब लाभ कितना होगा? कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल सही, 0% लाभ होगा। तो मुझे ये बात कितने आसानी से पता चल गई, ध्यान से समझना, मुझे ये बात इतने आसानी से पता चल गई कि 4/5 25% पे है या नहीं। और ये 100 कितना हिस्सा है इसका, तो आप कहेंगे ये हिस्सा है 1/6। इसको आपने कितने में बेचा? 37.5%। बस ये ओवरऑल आपको बताना था कितना है। तो 5 से इसको काटूंगा, 55 25, 5 चौक 20% लाभ तो पहले वाले में आ जाएगा, प्लस 6 से काटूंगा 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6.25% लाभ यहाँ पे ओवरऑल लाभ आ जाएगा 26.25%। मुझे लगता है इस सवाल को करने का ये एक सटीक तरीका हो सकता है, और भी कोई छोटा तरीका इस सवाल को करने का हो सकता है, कोई भी छोटा तरीका इस सवाल को करने का हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा तरीका है। दुर्गा जी ये सवाल पेपर के अंदर पूछा गया है ALP 2025 के अंदर, और मैं दावे से कह रहा हूं कि ये सवाल मेंस में आ जाए तो 90 नहीं 99% जनता छोड़ के चली जाएगी इस सवाल को।